हेलो फ्रेंड्स, न्यू क्रिएटिविटी न्यू आईडी के साथ मैं शिपू आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल आपका शिपू क्रिएशन में। जैसे कि हर बार की तरह कुछ ना कुछ आपके पास नया लाता रहता हूं, नया क्रिएटिविटी करता रहता हूं, कुछ नया प्रोजेक्ट, कुछ नया इन्वेस्टमेंट करता रहता हूं। तो आज की वीडियो में आप सिंपल सा आपको सोल्डरिंग स्टैंड बना के दिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, सोल्डरिंग स्टैंड बना के दिखाऊंगा कि इसको किस तरह से आप घर पे बना सकते हैं, अपने आप को काम पे ला सकते हैं। ऐसा कोई जरूरत नहीं कि आप किसी भी ऑनलाइन मार्केट से जाइए या कि लोकल मार्केट से जाके इसको खरीद लीजिए। बिना पैसा इन्वेस्ट किए आप घर पे ही इसको बना सकते हैं। तो क्या क्या चीज इसमें यूज करने वाले हैं मैं आपको बताते जाऊंगा वीडियो में, बस आप फॉलो करते रहिए। एक भी पैसा आपका खर्चा होने वाला नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो कि आपको जरूरत पड़ेगी मार्केट से, लेकिन इतना भी वो कॉस्टली नहीं आता है। तो कृपया करके मैं उनको बोलता हूं जो कि नया नया सोल्डरिंग का काम सीख रहे हैं, नया नया सोल्डरिंग का काम करने में इंटरेस्टेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज रिपेयर करने या तो कुछ बनाने में, प्रोजेक्ट बनाने में इंटरेस्टेड है, तो उनको लिए ये खरीदना भी कुछ जायज नहीं है। आप घर पे ही बनाइए, क्योंकि आपको कोई कहीं पर दिखाना नहीं है, बस अपने काम हो जाए, इसमें ही आपका अच्छा ही है। तो इसके लिए मैं आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले बेस के लिए आप एक प्लाईवुड ले लीजिए। तो मेरा एक कट पीस निकला था जो कि मेरा साउंड बॉक्स में, वो वाला वीडियो अगर नहीं देखे तो आप ऊपर आइकॉन बटन में जाके उसको देख सकते हैं। वो वीडियो के बैक साइड पैनल जो फिट किया था उसमें से ही निकला है कट पीस। चलते हैं क्लिप के लिए। जो ये वाली क्लिप आपको आ जाएगी, छोटी वाली जो 12 वोल्ट की बैटरी होती है उसके लिए ये लगता है। तो ये आपकी सेट आती है, रेड कलर की पोब आती है, ब्लैक कलर की पोब आती है, और ये एक भी लेंगे तो एक भी मिलता है। ये 10 रुपए का बस आता है, इसमें यही खर्चा है। उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी कॉपर की या GI की। आप जिस तरह से आपके घर में वायर अवेलेबल हो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कॉपर का वायर इसलिए लिया कि ये सोल्डरिंग हो जाएगा प्रॉपर तरीके से और ये भी सोल्डरिंग हो जाएगा। तो मेरे को इतना ही चाहिए, क्योंकि इसमें इतने ही हाइट में रहेगा। जितना बेस के ऊपर हो सके उतना ही रखिए, ज़्यादा बड़ा मत कीजिए, ज़्यादा छोटा भी मत कीजिए, अपने हिसाब से मेजरमेंट ले लीजिए। तो आप देख पा रहे हैं इधर का सोल्डरिंग का काम प्रॉपर तरीके से हो चुका है। तो इसको मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो इसके जैसे इसको भी सोल्डरिंग करनी है, ये जो वायर है इसको भी सोल्डरिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं कि इधर का सोल्डरिंग का काम पूरा तरह से हो चुका है, ओके हो चुका है। आपकी जितनी मोटी हो सके उतनी सोल्डरिंग का आपको यहाँ पे लगानी है, सोल्डरिंग करनी है, क्योंकि हीट तो होते रहेगी। हीट होगी तो ये क्रैक होने के चांसेस भी बहुत रहेगी। तो आप इतने हिसाब से इतनी मोटी कीजिए जिसने की इतने हार्डनेस बनी रहे। तो इसको आते हैं इसको जोड़ने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं यहाँ के प्रॉपर सोल्डरिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से कुछ आपके घर में कर सकते हैं। अगर आपके पास कॉपर का वायर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कुछ नहीं है तो आपको यहाँ पे प्लास में इसे टाइट करके किसी भी GI वायर या किसी भी अन्य वायर पे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं इस हाइट का मैं लेने वाला हूँ। तो इसको मैं किसी हाफ राउंड शेप का करूँगा ये। तो सबसे पहले मैं इसको कैप को लगा देता हूँ। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि ये पूरी तरह से इसके अंदर में जा चुका है। तो ये आराम से प्रॉपर इसके अंदर में आ जा पा रहा है। आप देख पा रहे हैं इसकी फिनिशिंग। तो ये प्रॉपर बैठ रहा है यहाँ पे। तो इसके अंदर में हम करेंगे, इसको कसेंगे, इसको ये वाली को, और इसको ध्यान से वर्टिकल आपको रख के आपको इसको इस तरह से बेंड करना है इसके अंदर में, जैसे ये आ सके।
सो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं कि ये किस तरह से ये हो चुका है। तो ये मेरा प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट होने वाले है, बन चुका है ये। और अभी आते हैं इसको फिटिंग के लिए। फिटिंग करेंगे, उसके बाद फिटिंग करके आपको दिखाएंगे। प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। कितनी अच्छी दिख रही है, कितनी सुंदर लग रही है, आप खुद ही देख पा रहे हैं। बस आपके काम निकल जाए, आपकी पुरानी खराब कि पुरानी कहीं पे गिरा हुआ सामान से कि काम से ना आने वाले सामान को आप इस तरह से कुछ नया नया प्रोजेक्ट के साथ बना सकते हैं। और आपने सोल्डरिंग का काम जो नया सीख रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी किफ़ायती स्टैंड है। इसमें बेवजह आपका पैसा खर्चा मत कीजिए, बस आप अपने क्रिएटिविटी के साथ कुछ नया कीजिए। आप चाहे तो इसके साथ कुछ कलरिंग कर सकते हैं, टेप लगा सकते हैं, या तो कुछ कलरफुल पाइप के इसके अंदर में डाल सकते हैं। मैंने बस एक जो स्ट्रक्चर आपको बनाकर दिखाया। सो फ्रेंड्स, इस स्टैंड में मैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपोनेंट को इसमें फिक्स करके आपको दिखाऊंगा कि किस किस कंपोनेंट के साथ ये प्रॉपर काम करता है। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ एक एलईडी, जो कि मार्केट में आपको मिल जाएगी। 1 रुपया से शुरू होकर 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया तक जाती है। तो इस एलईडी को मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। आप देख पा रहे हैं कि ये काफी मजबूत जोड़ यहाँ पे बना चुका है। तो आप यहाँ पे कुछ लेग पे प्रॉपर सोल्डिंग कर सकते हैं। ये रही एलईडी के ऊपर भी ये काम कर रहा है। अब मैं ले रहा हूँ छोटी सी ट्रांजिस्टर, जो की वैल्यू है 547। आप देख पा रहे हैं इसकी वैल्यू 547 है, BC 547। तो इसको भी मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कि ये प्रॉपर तरीके से इसको भी पकड़ के रख चुका है। आप चाहे तो इसके तीनों लेग पे भी सोल्डिंग का काम कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ एक PCB, जो की है यहाँ पे 555 IC और 4017 के IC, जो कि चेजिक IC है, रनर IC। तो इसको भी मैं यहाँ पे फिक्स कर रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ से ये प्रॉपर मजबूती यहाँ पे प्रॉपर पकड़ ली है और इसमें आप सोल्डिंग का काम भी शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं फ्लेक्सिबल कितना है। उसके बाद लास्ट में यूज कर रहा हूँ जो कि है ट्रांजिस्टर, जो कि जिसकी वैल्यू है IRFZ 44N, जो कि पावर ट्रांजिस्टर है। तो इसका भी मैं यहाँ पे फिक्स करने वाला हूँ। आप देख पा रहे हैं ये प्रॉपर तरह से इसको पकड़ के रखा है। आप यहाँ से निकलने वाला नहीं है। तो आप चाहे तो इसमें लेग पे भी सोल्डिंग का काम कर सकते हैं। तो ये स्टैंड आपकी ऑल इन वन पर्पज के लिए काफी किफायती है। अगर आप नया कुछ सीख रहे हैं, नया सोल्डिंग का काम शुरू कर रहे हैं, तो ये स्टैंड आप घर पे बनाइए। काफी अच्छा है, काफी लॉन्ग लास्टिंग, और आपके खुद की क्रिएटिविटी के साथ इसको कुछ नया डिजाइन भी कर सकते हैं। तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में सेट कर लीजिए। इस तरह से नया नया क्रिएटिविटी के साथ नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।